हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड बाय धीरज चतुर्वेदी पर। और मैं हूं दोस्तों आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका गाइड धीरज चतुर्वेदी। और फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं मैं बीएससी बायोलॉजी एंट्रेंस एग्ज़ाम के पेपर्स की एक नई वीडियो के साथ। इस सीरीज में पीछे भी हम लोगों ने 4 अलग अलग ईयर्स के वीडियोस अपलोड कर दिए हुए हैं, जिनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप उसको भी जाके वहाँ से देख लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 2010 के बायोलॉजी के पूरे 50 के 50 क्वेश्चंस की स्टडी करने वाले हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको और मदद मिल सके। जो भी वीडियोस अभी तक आप लोगों को अवेलेबल कराई जा चुकी हैं या आज का जो वीडियो अवेलेबल हो रहा है, इन सभी वीडियोस से मिला जुला कर कम से कम आपको 8 से 10 क्वेश्चंस आपके 2010 के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इस नाते इन सभी वीडियोस को आप अच्छे से थॉरोली स्टडी कर लीजिए, और वो बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस होंगे जिनको पढ़कर आप अपनी एग्ज़ाम को और इजी बना सकते हैं और आप अपने एडमिशन को और एश्योर कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस चैनल से आपको जो भी आगे आने वाली वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप आसानी से उन वीडियोस को देख सकें और अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकें। साथ ही साथ आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने कमेंट्स दीजिए कि इस वीडियो में मैं क्या इम्प्रूवमेंट करूं या आगे आपको किन सब्जेक्ट्स की, किन टॉपिक्स की वीडियोस चाहिए, और दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए बिना और समय गवाए हुए आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज फाउंड इन। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए किस में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है टोबैको मोजैक वायरस, दूसरा है डहेलियम मोजैक वायरस, तीसरा है 5x174 वायरस और चौथा है रास सार्कोमा वायरस। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 5x174, जिसे कोलीफेज वायरस भी कहते हैं। इसके अंदर कैसा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्लियर एरिया इन बैक्टीरियल कॉलोनी काज्ड बाय फेज पार्टिकल्स आर कॉल्ड। अगर किसी भी फेज बैक्टीरिया की कॉलोनी है, उसमें कोई भी फेज पार्टिकल या वायरस, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस ये अटैक करता है और उस कॉलोनी को क्लियर कर देता है, तो उस क्लियर्ड पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने, बैक्टीरियोफेजेज, प्लाज्मिड्स, प्रोफेज और प्लेक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि प्लेक। बैक्टीरियोफेज आप जानते ही हैं, ऐसे सभी वायरसेज जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। प्लाज्मिड के बारे में भी आपको पता है कि बैक्टीरिया के अंदर जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सब्सटेंस होता है, मटेरियल होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हेटेरोसिस्ट इज फाउंड इन। हेटेरोसिस्ट, नीचे 4 एल्गीज दी गई हैं, इनमें से हेटेरोसिस्ट किस में पाया जाता है? पहला है ऑप्शन यूलोथ्रिक्स, दूसरा क्लेमाइडोमोनास, तीसरा पेनिसिलियम और चौथा नॉस्टॉक। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि हेटेरोसिस्ट जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गीज में ही पाया जाता है। तो ऊपर तीनों में से कोई भी, ऊपर की 2 ग्रीन एल्गीज हैं, ग्रीन एल्गीज हैं, तीसरा वाला ऑप्शन पेनिसिलियम एक फंजाई है, और चौथा जो ऑप्शन आपका नॉस्टॉक है वही एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर 4, यानी कि नॉस्टॉक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्लैक वर्ड डिजीज ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाई। पोटैटो की ब्लैक वर्ड डिजीज कौन काज करता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी, सिंचिट्रियम इंडोबायोटिकम, इसके अलावा तीसरा ऑप्शन होगा आपका पेरिनोस्पोरा विटिकोला और चौथा पक्सीनिया ग्रैमिनिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिंचिट्रियम इंडोबायोटिकम। ये जो आपका फंगस है, इससे ब्लैक वर्ड डिजीज ऑफ पोटैटो होती है, जबकि ये जो पक्सीनिया ग्रैमिनिस है, इससे ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट जो है ये किससे होती है? ये पक्सीनिया ग्रैमिनिस से होती है, और ब्लैक वर्ड डिजीज ऑफ पोटैटो किससे होती है? सिंचिट्रियम इंडोबायोटिकम से। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द जुवेनाइल स्टेज ऑफ द मॉस प्लांट इज नोन एज। किसी भी मॉस के प्लांट, ब्रायोफाइटा के मेंबर जो मॉसेज होते हैं, उस प्लांट में जो जुवेनाइल स्टेज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने, पहला प्रोटोनिमा, दूसरा स्पोर, तीसरा प्रोथैलस
और चौथा गैमेटोफाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा क्या होती है? दिस इज द जुवेनाइल स्टेज ऑफ मॉस प्लांट। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका, फाल्स इंड्यूसियम इज फाउंड इन। फाल्स इंड्यूसियम, इन चारों में से फाल्स इंड्यूसियम किसमें पाई जाती है? पहला रिक्सिया, मर्सीलिया, फ्यूनेरिया और टेरिस। तो ऊपर की तीनों क्या है? ब्रायोफाइटा के मेंबर्स हैं, और जो टेरिस है यह एक क्या है? हमारा टेरिडोफाइटा का मेंबर है, और इसमें क्या पाई जाती है? फाल्स इंड्यूसियम। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हॉर्सटेल इज द कॉमन नेम ऑफ। तो हॉर्सटेल, इन चारों में से हॉर्सटेल किसको बोला जाता है? हॉर्सटेल एक ब्रायोफाइटा के मेंबर्स को बोलते हैं, उसमें से आपको पहचानना है। पहला ऑप्शन हो गया आपका इक्विसिटम, दूसरा ऑप्शन हो गया ओपियोग्लोसम, तीसरा ऑप्शन हो गया मर्केंसिया, और चौथा ऑप्शन है आपका फ्यूनेरिया। तो हॉर्सटेल बोला जाता है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि इक्विसिटम को। इक्विसिटम को क्या बोलते हैं? हॉर्सटेल। चलिए क्वेश्चन नंबर अब बढ़ते हैं 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ए जिम्नोस्पर्म हैविंग वेसल इज। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ए जिम्नोस्पर्म हैविंग वेसल इज। ऐसा जिम्नोस्पर्म का मेंबर जिसमें वेसल्स पाई जाती हों। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला सेड्रस, दूसरा साइकस, तीसरा पाइनस और चौथा नीटम। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि नीटम एक ऐसा जिम्नोस्पर्म का मेंबर है जिसमें क्या पाई जाती है? वेसल्स। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन कोकोनट फ्रूट द मिल्की वाटर इज। कोकोनट के फ्रूट को जब आप उसको फोड़ते हैं, उसको काटते हैं, तो उसके अंदर एक मिल्की सा वाटर, दूधिया पानी दिखाई पड़ता है। वो आखिरकार होता क्या है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला फ्री न्यूसिलर इंडोस्पर्म, दूसरा है इम्ब्रियो, तीसरा ऑप्शन होगा आपका सेलुलर इंडोस्पर्म और चौथा हो गया नॉन इंडोस्पर्मिक टिश्यू। तो इसके लिए आपका होगा सही ऑप्शन नंबर 1 यानी कि फ्री न्यूसिलर इंडोस्पर्म क्या होता है आपका? कोकोनट के अंदर पाया जाने वाला मिल्की वाटर क्या होता है? फ्री न्यूसिलर इंडोस्पर्म। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, रेजिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। रेजिन किससे हमें मिलती है? रेजिन एक तरीके का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है जिसका यूज हम करते हैं अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स को दूर करने के लिए। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला मालवेसी, दूसरा टैक्सेसी, तीसरा पाइनेसी और चौथा रोजेसी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाइनेसी। तो जो पाइनेसी के मेंबर्स होते हैं, फैमिली पाइनेसी के मेंबर्स, दे प्रोड्यूस द रेजिन, वो रेजिन को प्रोड्यूस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ प्लांट डिजीज बायोलॉजिकल कंट्रोल इज यूज्ड जनरली। बायोलॉजिकल कंट्रोल की टेक्निक किस कैटेगरी के प्लांट डिजीजेज को रोकने के लिए हम अप्लाई करते हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने। सॉइल बॉर्न डिजीज, वाटर बॉर्न डिजीज, इंसेक्ट बॉर्न डिजीज और एयर बॉर्न डिजीज। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो होगा सॉइल बॉर्न डिजीज यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो जितनी भी सॉइल बॉर्न डिजीजेज होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड का यूज किया जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, एन एटीपी इज। एटीपी क्या होता है? इनमें से सही ऑप्शन को हमको फाइंड आउट करना है। पहला एन अमीनो एसिड, दूसरा हो गया ऑप्शन ए हेलिकल स्ट्रक्चर, तीसरा है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल विच ब्रेक डाउन टू एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और चौथा ऑप्शन हो गया आपका एंजाइम। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ए हाई एनर्जी मॉलिक्यूल विच ब्रेक डाउन टू एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो एडीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यह क्या? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जब एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़ जाता है तो ये क्या बन जाता है? एटीपी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की ओर या 113 की ओर। बात एक ही है, 12 के बाद 13, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एसोसिएटेड विद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है आपका जो फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जुड़ा हुआ होता है? पहला है बेसिडियोस्पोर, दूसरा कोनिडिया, तीसरा एस्कोस्पोर और चौथा जाइगोस्पोर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कोनिडिया। कोनिडिया ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जुड़ा होता है,
जबकि बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर और जाइगोस्पोर नाम की जो भी स्पोर्स बनते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एसोसिएटेड होते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया हमारा, द कैस्पेरियन स्ट्रिप इज फाउंड इन। कैस्पेरियन स्ट्रिप किसमें पाई जाती है? पहला ऑप्शन है विद इन द सेकेंडरी वॉल ऑफ पैरेन्काइमा सेल, दूसरा है ऑन 4 साइड्स ऑफ इंडोडर्मल सेल, तीसरा ऑप्शन है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम सेल और चौथा है बिटवीन ऑल इपीडर्मल सेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑन 4 साइड्स ऑफ इंडोडर्मल सेल्स। इंडोडर्मल सेल्स की चारों साइड्स में क्या पाई जाती हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, फ्यूलोजेन स्टेनिंग इज स्पेसिफिक फॉर। फ्यूलोजेन स्टेनिंग किसके लिए विशेष रूप से बनी होती है, किसकी स्टेनिंग के लिए यूज किया जाता है? तो इसके चार ऑप्शन है, पहला आरएनए, दूसरा लिपिड, तीसरा डीएनए और चौथा प्रोटीन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि डीएनए। तो डीएनए की स्टेनिंग के लिए फ्यूलोजेन का यूज किया जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, टू सिमिलर होलोटाइप्स आर कॉल्ड। दो एक जैसे होलोटाइप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? तो चार ऑप्शन है आपके सामने, पहला है मियोटाइप्स, दूसरा है आइसोटाइप्स, तीसरा है मीजोटाइप्स और चौथा है सिंग टाइप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आइसोटाइप। दो एक जैसे होलोटाइप अगर होंगे, एक जैसे दिख रहे होंगे, सिमिलर होंगे, तो उनको हम बोलेंगे क्या? आइसोटाइप्स। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। द नंबर ऑफ पेरिस्टोम टीथ्स इन फ्यूनेरिया कैप्सूल्स। फ्यूनेरिया के कैप्सूल्स में टीथ्स पाए जाते हैं पेरिस्टोमियल, और इन टीथ्स का नंबर कितना होता है? ऑप्शन है आपके सामने 8, 16, 32 एंड 64। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 32। तो फ्यूनेरिया के कैप्सूल में जो पेरिस्टोम टीथ्स होते हैं उनका नंबर होता है 32। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, मल्टीसेलुलर जैकेटेड फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइट इज नोन एज। ब्रायोफाइटा में ये एडवांस ग्रुप ऑफ प्लांट है जिसमें कि मल्टीसेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो इनमें जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन है आपके सामने आर्कीगोनिया, एस्कोगोनियम, कार्पोगोनियम और ऊगोनियम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जो आर्कीगोनियम है ये क्या है? एक मल्टीसेलुलर जैकेटेड फीमेल सेक्स ऑर्गन किसमें पाया जाता है? ब्रायोफाइटा में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर कितना होता है? कितनी छोटे ऑब्जेक्ट्स को ये देख पाता है, एकदम क्लियरिफाई कर सकता है? तो पहला ऑप्शन हो गया आपका 1 एंगस्ट्रॉम, दूसरा है 10 एंगस्ट्रॉम, तीसरा 100 एंगस्ट्रॉम और चौथा 1000 एंगस्ट्रॉम। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 10 एंगस्ट्रॉम इसका रिजॉल्विंग पावर होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, इन प्रोकैरियोट्स द राइबोसोम इज। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम पाया जाता है वो कैसा होता है? ऑप्शन नंबर 1 है 70s, दूसरा ऑप्शन है 80s, तीसरा ऑप्शन है 30s और चौथा ऑप्शन है हमारा 50s। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 70s टाइप का जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, बैक्टीरियोफेज इज। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? चार ऑप्शन है आपके सामने, पहला रिकेट्सिया, दूसरा माइकोप्लाज्मा, तीसरा स्पाइरोचीटी और चौथा ऑप्शन होगा आपका वायरस। तो बैक्टीरियोफेजेज क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि वायरस। तो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को एज अ होस्ट यूज करते हैं उन्हीं को बोला जाता है बैक्टीरियोफेज। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, डायटम सेल इज मेड ऑफ। डायटम्स जो होते हैं उनकी सेल किससे बनी होती है? चार ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन हो गया मैग्नीशियम कार्बोनेट, दूसरा हो गया लाइम, तीसरा कैल्शियम कार्बोनेट और चौथा ऑप्शन है आपका सिलिका। तो इसमें से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सिलिका। तो जितने भी डायटम्स होते हैं उनकी सेल वॉल सिलिका से मिलकर बनी होती है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, वैम रिप्रेजेंट्स। वैम क्या होता है? तो ऑप्शन है आपका, पहला सिम्बायोटिक फंगस, दूसरा सिम्बायोटिक बैक्टीरियम, तीसरा सैप्रोफिटिक फंगस और चौथा सैप्रोफिटिक बैक्टीरियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि वैम क्या है? एक तरीके का सिम्बायोटिक फंगस है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, डीएनए इज एसोसिएटेड विद द बेसिक प्रोटीन्स लाइक। डीएनए के जिन बेसिक प्रोटीन्स के साथ जुड़ा हुआ होता है वो कौन सी है?
पहला है आपका ग्लोबुलिन, दूसरा हिस्टोन, तीसरा नॉन हिस्टोन और चौथा एल्बुमिन। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि हिस्टोन। तो हिस्टोन्स जो होती हैं ये बेसिक प्रोटीन्स होती हैं जिनके साथ डीएनए यूकैरियोटिक सेल्स में जुड़ा होता है और जुड़कर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, द कोरोला ऑफ पी इज, पी प्लांट में मटर के फ्लावर में जो कोरोला होता है वो किस तरीके का होता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, लिग्यूलेट, दूसरा रोटेट, तीसरा प्राइलेबिएट और चौथा पैपिलियोनेसियस। तो इसका जो ऑप्शन सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पी प्लांट में जो कोरोला होता है वो पैपिलियोनेसियस टाइप का होता है। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, नेरीज इज फाउंड इन, नेरीज कहाँ पे पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है पॉन्ड, दूसरा फॉरेस्ट, तीसरा सी वाटर और चौथा रिवर। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नेरीज सी वाटर में पाया जाता है। अब बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, ए वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ सीरियल होमोलॉगेज, सीरियल होमोलॉगी का एक अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है हमारा। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, अपेंडेजेज इन एफाइड्स, अपेंडेजेज इन स्कॉर्पियन, तीसरा ऑप्शन है अपेंडेजेज इन कॉकरोच और चौथा ऑप्शन है आपका अपेंडेजेज इन प्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपेंडेजेज इन प्राण, यानी कि जो प्राण के या झींगा के अपेंडेजेज होते हैं उसमें क्या होता है कि सीरियल होमोलॉगी पाई जाती है। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, विच टाइप ऑफ माउथ पार्ट इज फाउंड इन मॉस्कीटो, मॉस्कीटो का माउथ पार्ट किस टाइप का होता है। पहला है आपका साइफनिंग, स्पॉन्जिंग, दूसरा ऑप्शन है साइफनिंग, तीसरा है पर्चिंग एंड सकिंग टाइप और चौथा है बाइटिंग एंड चीविंग टाइप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पर्चिंग एंड सकिंग टाइप। पीछे के भी जो क्वेश्चन जो हम लोगों ने अपलोड किए हैं पीछे के ईयर्स के पेपर्स, उनमें भी माउथ पार्ट से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आया है, आप उनको वीडियोस को देखकर जान ही जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ आप आर्थ्रोपोडा के जो भी मेंबर्स हैं जैसे कॉकरोच हो गया या इसके अलावा ग्रासहॉपर हो गया या मॉस्कीटो हो गया, तो इन सभी में किस टाइप का माउथ पार्ट पाया जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सा मुझे पॉइंट समझ में आया है, जिससे आमतौर पर हर ईयर के एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन डाला गया है बीएचयू में। तो इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, अमीबियासिस इन ह्यूमन इज काज्ड बाई, ह्यूमन बीइंग में अमीबियासिस नाम की बीमारी किससे होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला प्लाज्मोडियम वाइबैक्स, दूसरा एंटमीबा हिस्टोलिटिका, तीसरा एंटमीबा जिंजीवैलिस और चौथा ऑप्शन है आपका पैरामीशियम ओवेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है इसमें क्या पाया जाता है, ये क्या करता है, ह्यूमन के आंत में का परजीवी है, इंटेस्टाइन का पैरासाइट है और ये अमीबियासिस नाम की बीमारी काज करता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि प्लाज्मोडियम वाइबैक्स से मलेरिया और एंटमीबा जिंजीवैलिस से पायरिया की बीमारी होती है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, पैरासिटिक कैस्ट्रेशन इन क्रैब इज काज्ड बाई, पैरासिटिक कैस्ट्रेशन, क्रैब में पैरासिटिक कैस्ट्रेशन किसके द्वारा होता है। 4 ऑप्शन है सामने, सेक्युलाइना, ट्रिप्नोसोमा, इसके अलावा ट्रिमेटोड्स और चौथा फैसियोला। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 है सेक्युलिना। ये एक क्या करता है कि क्रैब में पैरासिटिक कैस्ट्रेशन की प्रोसेस को शो करता है, ये काज करता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, पेरीपैटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, पेरीपैटस एक एनिमल है वो किनके बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है। पहला ऑप्शन है प्लैटीहेलमिन्थीज एंड एनेलिडा, दूसरा आर्थ्रोपोडा एंड इकाइनोडर्मेटा, तीसरा पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा और चौथा है एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पेरीपैटस जो है ये एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की क्या होती है, कनेक्टिंग लिंक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, द डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इज ह्यूमन इज, ह्यूमन बीइंग की बॉडी में जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर होता है वो कितना होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला ऑप्शन 44, दूसरा 46, तीसरा 48 और चौथा 42। तो एकदम आसान सा प्रश्न है, आपका इसका आंसर जानते हैं कि ह्यूमन में डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर होता है 46। अगर हैप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर पूछेगा तो हो जाएगा 23 और जो कहाँ पर पाया जाता है, तो जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं यानी कि जो स्पर्म और जो ओवम या एग होता है उसी में हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स नंबर पाए जाते हैं और वो कितने होते हैं 23।
चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, जियांट क्रोमोसोम आर फाउंडेड, तो जो बड़े बेहद आकार के क्रोमोसोम्स होते हैं वो किन में पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, पहला ड्रोसोफिला, दूसरा ह्यूमन, तीसरा माउथ और चौथा ग्रास हॉपर। तो सही आंसर हो जाएगा ड्रोसोफिला या जो फ्रूट फ्लाई होती है उसमें जियांट क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है, आर्कियोप्टेरिक्स फाउंड इन। आर्कियोप्टेरिक्स जो कि आप जानते हैं कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन किसके, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में, ये किस पीरियड ऑफ टाइम में पाया जाता था। 4 ऑप्शन है आपके सामने, परमियन पीरियड, जुरासिक पीरियड, डेवोनियन पीरियड और कैम्ब्रियन पीरियड। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जुरासिक पीरियड में आर्कियोप्टेरिक्स पाए जाते थे। और उसी समय और कौन पाया जाता था, उसी समय डायनासोर्स भी पाए जाते थे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है, सिकल सेल एनीमिया इन ह्यूमंस इज काज्ड ड्यू टू। सिकल सेल एनीमिया नाम की जो बीमारी हो जाती है ह्यूमन बींग में, किसकी कारण होती है, किसकी वजह से हो जाती है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, पहला है जॉन्डिस, दूसरा है म्यूटेशन, तीसरा थायरॉयडिज्म और चौथा डायबिटीज। तो इसका सही आंसर होगा म्यूटेशन, यानी कि उत्परिवर्तन के कारण ही ये सिकल सेल एनीमिया होती है, जिसमें जीन में डिस्टर्बेंस होता है। जॉन्डिस के बारे में आप जानते हैं कि ये लीवर में इन्फेक्शन से हो जाने वाली बीमारी है। थायरॉयडिज्म ये थायराइड से रिलेटेड ये एक डिजीज़ है। और जबकि जो डायबिटीज़ है इसके बारे में आप जानते हैं कि ये हमारे पैंक्रियाज की बीटा सेल्स में जब डिस्टर्बेंस होता है और इंसुलिन हार्मोन नहीं निकल पाता तो डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर, जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल। 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों में से किस एनिमल को एज ए लिविंग फॉसिल कंसीडर किया जाता है। 4 ऑप्शन में से पहला है आपका स्फिनडॉन, फिर दूसरा है क्रोकोडाइल, तीसरा कैलोट्स और चौथा ड्रैको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो स्फिनडॉन है इसे एज ए लिविंग फॉसिल कंसीडर किया जाता है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 का क्वेश्चन नंबर 37, ये है पैगो स्टाइल इज प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ। किसके वर्टिब्रल कॉलम में, किसकी रीढ़ की हड्डी में पैगो स्टाइल नाम की स्ट्रक्चर पाई जाती है। चारों ऑप्शंस हैं आपके, फ्रॉग, वेरेनस, रैबिट और बर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो बर्ड्स होती हैं उनके वर्टिब्रल कॉलम में पैगो स्टाइल नाम की स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग लेइंग मैमल। इनमें से चारों में से कौन सा एग लेइंग मैमल है। पहला ऑप्शन है बैट, दूसरा एकिडना, तीसरा रैट और चौथा कंगारू। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि एकिडना जो है ये चींटी खाता है। तो ये इसमें क्या क्वालिटी होती है, ये एग लेइंग मैमल है, यानी कि अंडों को जन्म देता है, यानी कि ये ओविपेरस है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, जो कि है ई कोलाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ई कोलाई यानी कि इशरिचिया कोलाई, ये किसका एग्जाम्पल है। 4 ऑप्शन है, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, सिलेंट्रेट और मॉलस। तो आप जानते हैं कि ई कोलाई यानी कि इशरिचिया कोलाई एक बैक्टीरिया है। अगर बैक्टीरिया है तो ऑफकोर्स ये कैसा होगा, प्रोकैरियोट्स। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि प्रोकैरियोट्स। चलिए अब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस अकरिन। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किसमें पाया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके लोअर वर्टिब्रेट्स के, पहला एम्फियोक्सस, दूसरा बलेनोग्लासस, तीसरा हर्डमानिया और चौथा पेट्रोमाइजान। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि हर्डमानिया जो है इसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखी जाती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर, जो कि है क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग। जो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट की चारों स्टेज है उनमें से इसमें क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है। पहला ऑप्शन है लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैकिटीन, चौथा डाइकाइनेसिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस प्रोफेज फर्स्ट के पैकिटीन स्टेज में होती है, जिसमें क्रोमोसोम्स के सेगमेंट आपस में बदल जाते हैं। अब अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 42, जो कि है थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय। तो थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दी थी। 4 ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है आपका कि डार्विन, लैमार्क, मेंडल और वैगनर। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि डार्विन जो है इन्होंने ही क्या दी थी, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जबकि लैमार्क के बारे में आप जानते हैं कि लैमार्क की जो थियरी थी वो है यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ये हो गया आपका।
जबकि मेंडल ने जो थियरी दी थी वो तो आप जानते हैं, थियरी जेनेटिक्स के तीनों रूल्स दिए हुए हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय। डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो थी वो किसने दिया था, उसको किसने प्रपोज किया? तो 4 ऑप्शन है, मिचेल्सन एंड स्टाल, वाल्टमोर एंड टेमिन, वॉटसन एंड क्रिक, जैकब एंड मोनॉड। तो इसमें से सही ऑप्शन है आपका वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन और क्रिक ने ही क्या, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया हुआ था। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, सीबी ब्रिजेस सजेस्टेड द जेनिक बैलेंस थ्योरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन। तो सीबी ब्रिज ने किसके सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जीनिक बैलेंस थियरी दी थी? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है मैलेंड्रियम, दूसरा हनी बी, तीसरा ह्यूमन और चौथा ड्रोसोफिला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला के सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ही सीबी ब्रिज नाम के साइंटिस्ट ने जीनिक बैलेंस थियरी प्रपोज की थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 44, जो कि है, इन 4 o'clock प्लांट व्हेन रेड एंड वाइट फ्लावर्स varieties are crossed, F1 progeny show pink flower, which demonstrate the phenomenon of 4 o'clock plant, जिसे मिराबिलिस जलापा भी बोलते हैं या इवनिंग प्रिमरोज भी बोला जाता है। इसकी रेड और वाइट वेराइटी जब क्रॉस करती हैं तो F1 प्रोजनी जो होती है वो पिंक फ्लावर को शो करती है, ना ही रेड ना ही वाइट। तो वो कौन सा फिनोमिनन होता है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, को डोमिनेंस, लिंकेज, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और डोमिनेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता। पूरी तरह से ना वाइट डोमिनेंट होता है और ना रेड, जिसकी वजह से एक कौन सा कैरेक्टर आ जाता है, पिंक का, और ये किसकी वजह से होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ। न्यूक्लियोटाइड जो कि डीएनए को बनाता है, डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड्स बने होते हैं, वो किससे मिलकर बना होता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड। दूसरा ऑप्शन है पेंटोज शुगर फॉस्फोरिक एसिड। तीसरा नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर। और चौथा ऑप्शन हो गया आपका नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और एक फॉस्फोरिक एसिड। इन तीनों के मिलने से ही एक न्यूक्लियोटाइड बना होता है और ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर ही न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कैन बी कॉल्ड एज अ सॉर्ट ऑफ ब्लड बैंक फॉर बॉडीज रिक्वायरमेंट। तो अगर हमारे शरीर को ब्लड की डिफिशियंसी हो जाए तो कौन सा ऑर्गन जो होता है वो ब्लड बैंक की तरह काम करता है? 4 ऑप्शन है, लंग, स्प्लीन, लीवर और हार्ट। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, यानी कि स्प्लीन जो है इट एक्ट एज अ ब्लड बैंक। ये ब्लड बैंक की तरह एक्ट करता है, हीमोग्लोबिन को स्टोर करके रखता है, आरबीसीज को, और ब्लड को सप्लाई करता है। अब क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजॉल्व्ड इन द प्लाज्मा ऑफ। हीमोग्लोबिन किसकी प्लाज्मा में घुला हुआ होता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला ह्यूमन, दूसरा अर्थवर्म, तीसरा फ्रॉग और चौथा बर्ड। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो अर्थवर्म है उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला हुआ होता है, आरबीसीज में नहीं। अब ऑप्शन नंबर 49 की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, यूरिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम अमोनिया इन द बॉडी ऑफ। अमोनिया से यूरिया को बनाने की प्रोसेस कहाँ पर होती है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, पहला लीवर, दूसरा यूरिनरी ब्लैडर, तीसरा ब्लड और चौथा किडनी। तो जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि लीवर के अंदर ही अमोनिया से यूरिया बनाई जाती है। ये प्रोसेस जो है उसी को कहते हैं आर्निथिन चक्र, या इसको यूरिया साइकिल भी, आर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल भी बोला जाता है, या इसे हैंस्टीन क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, जिसके थ्रू अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है लीवर के अंदर। अब हम लोग बढ़ते हैं इस सीरीज के आखिरी क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या होती हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने जो हैं वो है, पहला स्मॉल ट्यूब्यूल्स इन किडनी, दूसरा प्रेजेंट इन पीनियल ग्लैंड, तीसरा डक्टलेस ग्लैंड इन पैंक्रियाज और चौथा ऑप्शन है प्रेजेंट इन लीवर। तो ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पर पाई जाती हैं? पहला है आपका स्मॉल ट्यूब्यूल्स इन किडनी में, या पीनियल ग्लैंड में, या पैंक्रियाज में, या लीवर में।
तो ऑफकोर्स इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पैंक्रियाज में पाई जाने वाली जो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं उन्हें बोला जाता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो ये थे सारे के सारे 50 क्वेश्चंस। थैंक यू लास्ट तक वॉच करने के लिए। वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि फिर से आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मैं फिर से ऐसे ही आपको वीडियोस बनाता